जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। 14 मार्च 2024 का करेंट अफेयर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट केरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? केरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है, ये प्रश्न है। इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जापान। ये केरोस जो है ये जापान का जो है ये दोस्तों रॉकेट है। केरोस केरोस जापान का रॉकेट है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जापान की किस कंपनी का ये रॉकेट है? तो स्पेस वन कंपनी है जापान की, इसी का ये रॉकेट है केरोस। इसका प्रक्षेपण अभी विफल रहा है। निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है जापान का, ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान का निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। जापान का निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। याद रखना है, प्रक्षेपण हुआ था लेकिन इस नष्ट हो चुका है, ये जल चुका है, विस्फोट हो चुका है इसमें। तो प्रश्न का उत्तर जापान हो जाएगा। H3 रॉकेट प्रश्न आता है दोस्तों। H3 रॉकेट जो है ये इसका प्रक्षेपण कौन किया है? तब भी जापान ही किया है। H3 रॉकेट का प्रक्षेपण भी जापान किया है। चांद पर उतरने वाला पहला निजी लैंडर कौन है? चांद पर उतरने वाला पहला निजी लैंडर कौन है? पहला निजी लैंडर तो ये ओडिसियस है और ये यूएसए का है ओडिसियस। याद रखना है, इंटुएटिव कंपनी ने इसको बनाया है। ओडिसियस को इंटुएटिव कंपनी ने ये बनाया है, ओडिसियस निजी लैंडर। प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जापान। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन है? सिपरी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रिपोर्ट जारी करता है किसके पास ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देश कौन एक्सपोर्ट करता है हथियार, या फिर कौन ज़्यादा सबसे इंपोर्ट करता है, इसके लिए है। तो यही प्रश्न है। इजराइल, भारत, सऊदी अरब, यूक्रेन। इस प्रश्न का उत्तर भारत है। इंपोर्ट में भारत 1 नंबर पर आया है। पहले हम इस सिपरी को समझेंगे दोस्तों। सिपरी का फुल फॉर्म हम समझेंगे पहले। सिपरी का फुल फॉर्म होता है, एस से हो जाएगा स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल होगा दोस्तों, पी से पीस, आर से रिसर्च और आई से इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी का फुल फॉर्म होता है। और इस सिपरी का काम क्या है? तो हथियार के एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट की लिस्ट जारी करना। कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार का एक्सपोर्ट करता है, कौन सा ज़्यादा देश इंपोर्ट करता है, इसी 2 लिस्ट का ये जारी करता है दोस्तों सिपरी। इसके अनुसार हाल फिलहाल में सिपरी ने 2019 से 23 के बीच क्या आंकड़ा प्रस्तुत किया है? इसके अनुसार सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश जो है 1 नंबर पर यूएसए है। यूएसए अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। दूसरा नंबर पर फ्रांस है। तीसरा नंबर की बात करेंगे दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो है रूस है। तो पहले नंबर पर दोस्तों यूएसए है, दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर रसिया है। ये टॉप थ्री में है और ये सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करते हैं। निर्यातक लिस्ट में अगर हम आयातक लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर पर भारत है दोस्तों, भारत है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर सऊदी अरब है। ये कंट्री जो है 1 और 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार का आयात करते हैं। हमारा प्रश्न हथियार के आयात से था। आयात में नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर भारत है और यही प्रश्न का सही उत्तर है।
बार बार ये रिपोर्ट आता है एग्जाम में दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके आपको चलना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस का जो है ये राष्ट्रीय दिवस के समारोह की मुख्य अतिथि ये चुनी गई थी मॉरिशस। 12 मार्च, आपको तारीख एक ध्यान रखना है दोस्तों, 12 मार्च। ये तारीख इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12 मार्च को ही 12 मार्च 1968 12 मार्च 1968 में मॉरिशस जो है इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। और 12 मार्च 1999, ये भी तारीख आपको ध्यान रखना है, 12 मार्च 1999 को मॉरिशस रिपब्लिक बना था। ये दोनों घटनाएं 12 मार्च को ही हुई है, 12 मार्च को हुई है। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इंग्लैंड से ही आज़ाद हुआ है, और 12 मार्च को ही रिपब्लिक बना था। ये तो दोनों घटनाएं 12 मार्च को ही है, तब 12 मार्च को यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न का सही उत्तर मॉरिशस है, और इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय दिवस की समारोह की मुख्य अतिथि बनी है यहाँ मॉरिशस में। मॉरिशस के पीएम कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। प्रविंद कुमार जगन्नाथ, प्रविंद कुमार जगन्नाथ यहाँ के पीएम हैं। और राष्ट्रपति पृथ्वीराज है, राष्ट्रपति पृथ्वीराज हैं मॉरिशस के, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ 2 जहाज गए हैं, आईएनएस तीर और आईएनएस सारथी। आईएनएस सारथी, ये दोनों जहाज भी गए थे दोस्तों। तो प्रश्न का हमारा उत्तर मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी की बात करेंगे तो पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे। मालदीव की राजधानी माले है, और सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या फिर राजस्थान? इस प्रश्न का उत्तर होगा हरियाणा। ये दोस्तों ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, अंग्रेजी में इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म CEEW। CEEW इसका फुल फॉर्म होता है, C से काउंसिल, E से एनर्जी, E से एनवायरमेंट और W से वाटर। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। ये रिपोर्ट अवशिष्ट जल प्रबंधन की रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। अवशिष्ट जल प्रबंधन, अवशिष्ट जल प्रबंधन की रिपोर्ट ये जारी करता है। और इसके अनुसार टॉप कौन किया है जल प्रबंधन में? तो टॉप पर है हरियाणा। हरियाणा स्टेट टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे पर कर्नाटक है। तीसरे पर इस रिपोर्ट में है पंजाब, और चौथे पर राजस्थान है। चौथे पर राजस्थान है। तो प्रश्न यही पूछा था दोस्तों कि टॉप कौन किया है? तो टॉप जो है जल प्रबंधन में हरियाणा है, और यही प्रश्न का उत्तर है। अगर सबसे बॉटम में कहेंगे तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ स्टेट जो है सबसे बॉटम में रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार, CEEW की रिपोर्ट के अनुसार। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब। ये सऊदी अरब में हुआ है दोस्तों। ये विश्व की है, दुनिया की है ये 3D प्रिंटेड मस्जिद, पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो सऊदी अरब का एक शहर पड़ता है जेद्दा।
आपने नाम सुना होगा, जेद्दा बहुत फेमस शहर है और यहीं पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस निर्माण का फायदा क्या है दोस्तों? तो फायदा है बर्बादी रोकने वाली है ये, बर्बादी रुकने वाली है। दूसरा जो इसका फायदा है, संसाधन का अनुकूलतम उपयोग होगा। संसाधन का अनुकूलतम उपयोग, बर्बादी रुकने वाली है, संसाधन का अनुकूलतम उपयोग होगा। और तीसरा जो फायदा है, चोट मृत्यु नहीं होगा इसमें दोस्तों, चोट या मृत्यु नहीं होगा। ये निर्माण के समय की बात है, निर्माण में इसे चोट मृत्यु नहीं होगा, संसाधन का अनुकूलतम उपयोग होगा और बर्बादी रुकने वाली है। ये मस्जिद बना है सऊदी अरब, प्रश्न का सही उत्तर है। मस्जिद का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। मस्जिद का नाम है ये दोस्तों मोहम्मद शरबती मस्जिद, मोहम्मद शरबतली मस्जिद, ये मस्जिद का नाम है। क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से आ सकता है। आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी जो है सऊदी अरब की रियाद है, रियाद है और रियाल मुद्रा है, रियाल मुद्रा है यहाँ की सऊदी अरब की। अल नेफूद मरुस्थल, यहाँ पर दो फेमस मरुस्थल है जो बार बार एग्जाम में आते हैं दोस्तों। अल नेफूद मरुस्थल है, अल नेफूद मरुस्थल है एक, और दूसरा जो यहाँ पर मरुस्थल है रब अल खाली, रब अल खाली, रब अल खाली, ये दो फेमस मरुस्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आता है। अगर दोस्तों भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर की बात करेंगे तो तेलंगाना में है। 3D मंदिर, 3D प्रिंटेड मंदिर, भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में है। और भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है ये बंगलुरु में है, डाकघर बंगलुरु में है, ये भी ध्यान रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? 17 सितंबर को हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर। ये दोस्तों सॉरी, ये जो है हैदराबाद को किया है, हैदराबाद को स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। ये किसने किया है? अमित शाह गृह मंत्री ने किया है। 17 सितंबर, इसलिए ये तारीख 17 सितंबर 1948 की है, 17 सितंबर 1948 की है। इसी दिन निजाम को हटाया गया था, यहाँ के निजाम को हटाया गया था और इसको जो है मुक्ति दिया था दोस्तों, निजाम से मुक्ति दिया था। इसीलिए हाल फिलहाल में गृह मंत्री ने 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस घोषित किया है हैदराबाद को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1948 में भारत सरकार ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया था, ऑपरेशन पोलो चलाया था और उसके अंतर्गत ही 17 सितंबर 1948 को यहाँ के निजाम को भगाया गया था, आज़ाद करवाया गया था, इसीलिए घोषणा किया गया है। प्रश्न का उत्तर हैदराबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कीर्ति का शुभारंभ गुजरात, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। प्रश्न का उत्तर चंडीगढ़ हो जाएगा दोस्तों, चंडीगढ़ हो जाएगा। कीर्ति, यहाँ पर कीर्ति कार्यक्रम की बात है, कीर्ति प्रोग्राम की बात है। कीर्ति, कीर्ति का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आपको के से होगा, खेलो इंडिया यहाँ पर लिखा है, राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है कीर्ति का, याद रखना है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और लॉन्च करने वाले अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग
सिंह ठाकुर है, ये देश के जो है खेल मंत्री है, इन्होंने लॉन्च किया है, चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? 9 से 18 वर्ष के जो युवा हैं, 9 से 18 वर्ष के, उनके खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए, जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए, खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? गूगल पर माई भारत ऐप है, माई भारत ऐप, माई भारत ऐप गूगल पर है। यहाँ पर जा करके प्रतिभागी का फॉर्म भरना है। जिसको आपको लगता है कि कोई टैलेंटेड खेल में है तो उसका फॉर्म भरना है। उसके बाद ये कीर्ति टीम यहाँ पर जाएगी, कीर्ति टीम जाएगी और इसका जो है परीक्षण करेगी खेल से संबंधित, और इनको मौका दिया जाएगा। तो ये गांव में जो टैलेंट है, जो दिख नहीं रहा है, उसको सामने लाने के लिए किया गया है और ये शुभारंभ चंडीगढ़ में हुआ है इसका। चलते हैं, प्रश्न 8वां है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? कोचरब आश्रम उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। कोचरब आश्रम ये जो है गुजरात में किया है दोस्तों। ये बहुत फेमस है, गांधी जी से रिलेटेड आश्रम है, क्योंकि कोचरब आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में ही कर दिया था दोस्तों। 1915 में कोचरब आश्रम की स्थापना कर दिया था। गांधी जी जैसे ही साउथ अफ्रीका से आते हैं, कोचरब आश्रम की स्थापना करते हैं। अभी पीएम साहब ने, ये साबरमती आश्रम में है दोस्तों, साबरमती आश्रम इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये गांधी जी ने किया था इसका 1915 में, और अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, उद्घाटन। और ये किया है दोस्तों 12 मार्च को उद्घाटन। ये तारीख आपको ध्यान रखना है, 12 मार्च को इसलिए किया है, ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि इसी दिन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा किया था। इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है अभी उद्घाटन करने का मोदी जी का? तो इसमें 3 लक्ष्य महत्वपूर्ण है। पहला है गौपालन, गौपालन है दोस्तों, गौपालन के लिए। दूसरा जो है खादी के कार्य के लिए, खादी कार्य के लिए। और तीसरा जो है सृजनात्मक कार्य के लिए, सृजनात्मक कार्य के लिए, सृजनात्मक कार्य के लिए। तो 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण इसकी बातें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोचरब आश्रम को पहले हरिजन आश्रम कहा जाता था, हरिजन आश्रम, कोचरब आश्रम को हरिजन आश्रम कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना है। और ये आश्रम भूमि योजना प्रोजेक्ट के नाम पर है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है कहेंगे तो आश्रम भूमि योजना, आश्रम भूमि योजना ये प्रोजेक्ट का नाम है। याद रखना है दोस्तों, ये आश्रम जो है अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी के एक साइड, मतलब इस साइड दोस्तों गांधी रोड पड़ता है, और यहीं पर ये कोचरब आश्रम पहले था। परंतु फिर गांधी जी ने इस आश्रम को साबरमती के दूसरी साइड में शिफ्ट किया है, और वर्तमान में वहीं ये आश्रम है, वहीं पर साबरमती आश्रम में। प्रश्न का उत्तर गुजरात हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, पटना। ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन। आपको इस बात का ध्यान रखना है। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। यहाँ पर सीडेक कंपनी की संस्था है, सीडेक कंपनी की संस्था है। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसी की संस्था है, इसी की बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग में इसका निर्माण होगा दोस्तों, निर्माण होगा। ये क्या निर्माण करेगी तो सीडेक
संस्था की बिल्डिंग में तो सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण होगा फ्यूचर लैब्स केंद्र में, और इसका उद्घाटन हो चुका है और ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है, तिरुवनंतपुरम केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर नागालैंड? अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जगह का नाम है, और यहीं पर बौद्ध मठ है तवांग में, और यहीं बौद्ध मठ में इसका आयोजन होता है बौद्ध भिक्षु द्वारा इसका आयोजन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? भारत और भूटान की दोस्ती को बढ़ाने के लिए प्रश्न का उत्तर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। भारत भूटान की दोस्ती को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन होता है, तवांग में होता है, बौद्ध भिक्षु द्वारा होता है तवांग मठ में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये वही तवांग है, तवांग की जेमिथांग घाटी, तवांग में एक घाटी पड़ता है जेमिथांग घाटी, और यही घाटी में तिब्बत से भागकर दलाई लामा आए थे 1959 में, भारत में शरण लिया था। आपको पता होना चाहिए। ये बौद्ध साधु हैं और वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था दोस्तों कि गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। दोस्तों, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।